अब मैं आप लोगों को 7वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है। सप्तम में वर्णन किए 24 हरि अवतार, कर्म रूप गुण आदि सभा ब्रह्म चिन्ह विस्तार। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय। सुखसंगादि की जय। 88,000 ऋषिगण की जय हो। जय जय भागवत भगवंत की जय हो। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, 5 देव मिली रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। मंगलमय भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, प्रलय काल में जब यह पृथ्वी जल में डूब गई थी, तब उस पृथ्वी को जल से निकालने के लिए भगवान ने वराह अवतार धारण किया। उस समय आदि दैत्य हिरणाक्ष का जल से संहार किया। उन्होंने अपनी दाढ़ों से उस दैत्य के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला था। दूसरा, उसके पश्चात भगवान ने सती प्रजापति की आकृति नाम की पत्नी के गर्भ से सुयज्ञ के नाम से अवतार धारण किया। उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी के द्वारा सुयम नाम के बहुत से देवता प्रकट किए। उन्होंने देवताओं के संकट दूर किए। कष्ट हर लेने के कारण उनका नाम हरि पड़ा। तीसरा, कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति से कपिल नाम से भगवान ने अवतार धारण किया। उन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश किया। चौथा, महर्षि अत्रि अनसुईया नाम की पत्नी से दत्तात्रेय का अवतार धारण किया, जिन्होंने यदु और सहस्त्रा अर्जुन को योग का उपदेश दिया। पांचवा, हे नारद, मैंने सृष्टि के आरंभ में अनेक लोकों की रचना के लिए घोर तप किया। उस तप से प्रसन्न होकर मेरे सन नाम के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार के रूप में अवतार धारण किया, जिन्होंने अपने उपदेशों से प्रलय काल में भूले हुए ज्ञान को पुनः ऋषियों को समझाया। छठवां, दक्ष प्रजापति की कन्या मूर्ति के गर्भ से धर्म के द्वारा भगवान ने नर नारायण का अवतार लिया। उन्होंने ऐसा घोर तप किया कि उनके तप को बड़ी बड़ी अप्सराएं भी खंडित न कर सकी। सतवां अवतार उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को दर्शन देने के लिए भगवान ने अवतार धारण किया। 8वां, राजा बेन बड़ा पापी था। ब्राह्मणों ने अपनी हुंकार से उसको मार डाला था। उसके शरीर का मंथन करने से भगवान पृथु नाम से उसके शरीर में प्रकट हुए। उन्होंने अपने पापी पिता बेन का उद्धार किया और समस्त पृथ्वी को जीतकर धर्म की स्थापना की। पृथ्वी को गाय बनाकर उसमें से संपूर्ण तत्वों का दोहन किया। 9वां, राजा नाभि की पतिव्रता पत्नी सुदेवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। उन्होंने मुंड पुरुषों की भांति योग की साधना की और समस्त ऋषियों को परमहंस तथा अद्भुतों के लक्षणों का उपदेश दिया। 10वां, भगवान ने हयग्रीव के रूप में अवतार धारण किया। भगवान का यह अवतार वेदमय, यज्ञमय तथा सर्वदेवमय था। उनकी नासिका की श्वास से वेदवाणी उत्पन्न हुई। 11वां अवतार चाक्षुष मनवंतर के समाप्त होने पर राजर्षि सत्यव्रत ने मत्स्य भगवान के दर्शन किए। राजर्षि सत्यव्रत प्रलय काल के समय पृथ्वी रूपी नौका में बैठकर उन्हीं मत्स्य भगवान की कृपा से वेदों तथा संपूर्ण जीवों की रक्षा कर सके थे। 12वां अवतार क्षीर सागर मंथन करते समय भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। 13वां अवतार हिरण्यकश्यप दैत्य का संहार करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया और प्रहलाद भक्त की रक्षा की। 14वां गज और ग्राह एक महान सरोवर में सैकड़ों वर्षों से युद्ध कर रहे थे। तब ग्राह ने गज को पानी में खींच लिया था। केवल जौ के बराबर सूंड शेष रह गई थी।
उसने अंत समय में अपनी रक्षा के लिए भगवान को पुकारा। तब सर्वशक्तिमान भगवान ने गज की रक्षा के लिए अवतार धारण किया था और उस गजेंद्र की विपत्ति से बचाया था। 15वां अवतार राजा बलि ने अपनी महान शक्ति से देवराज इंद्र को हराकर त्रिलोकी का राज छीन लिया था। तब भगवान ने 52 अवतार धारण किया और राज बलि से त्रिलोकी का राज लेकर इंद्र को दे दिया। उन्होंने उपेंद्र की पदवी धारण करके देवताओं की रक्षा की। 16वां हे नारद, 16वां तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने हंस का अवतार धारण कर तुम्हें भागवत धर्म का उपदेश किया। 17वां उन्हीं भगवान ने स्वयंभू मनु का अवतार धारण करके प्रत्येक मनवंतर में मनुष्य की रक्षा की है। 18वां भगवान ने धन्वंतरी के रूप में अवतार लेकर आयुर्वेद की रचना की। 19वां जब क्षत्रिय लोग ब्राह्मण द्रोही और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले हो गए, तब परशुराम का अवतार धारण करके पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। 20वां जब त्रेता युग में दैत्यों का अधिक अत्याचार बढ़ने लगा और लंका का राजा रावण संपूर्ण दैत्यों का राजा हुआ, तब उनकी शक्ति को नष्ट करने के लिए भगवान ने राम का अवतार धारण किया था और वानरों की सेना की सहायता से रावण सहित संपूर्ण महाकर्मी दैत्यों का संहार किया था। 21वां द्वापर में जब संपूर्ण दैत्य पृथ्वी पर राजाओं के रूप में अवतार लेंगे और वे अपने अत्याचारों से पृथ्वी को रोकने लगेंगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी संपूर्ण कलाओं से बलराम और श्री कृष्ण का अवतार धारण करेंगे, जो अनेकों बाल लीलाएं ब्रजधाम में करेंगे। कंस, जरासंध, शिशुपाल आदि समस्त दैत्यों का संहार करेंगे, जिसके पश्चात महाभारत युद्ध रचाकर अपने सखा अर्जुन के द्वारा बचे कुचे संपूर्ण दैत्यों को मरवा डालेंगे। भगवान श्री कृष्ण का अवतार 16 कलाओं से पूर्ण होगा। 22वां हे नारद, 22वां इसके पश्चात भगवान पाखंडी ब्राह्मणों को उपदेश देने के लिए बुद्ध के रूप में अवतार धारण करेंगे। 23वां जब पृथ्वी पर शूद्रों का राज स्थापित हो जाएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने अपने कर्मों को त्याग देंगे। जब स्वाहा स्वधा और वष्टकार की ध्वनि तथा वेद पितरों के यज्ञ तथा श्राद्ध सभी नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, तब कलयुग के अंत में कलिक भगवान अवतार धारण करेंगे। हे नारद, सृष्टि के आरंभ में तपस्या 9 प्रजापति, मरीचि आदि ब्रह्मर्षि मेरे से उत्पन्न होते हैं। जब सृष्टि की रक्षा के लिए धर्म, विष्णु, मनु, देवता तथा राजाओं के रूप में भगवान अवतार लेते हैं, जब प्रलय काल का समय होता है, तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोध एवं दैत्यों के रूप में भगवान की विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं। हे नारद, पृथ्वी के कण गिने जा सकते हैं, किंतु उनकी विभूतियाँ नहीं गिनी जा सकती हैं। उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ, न संकादिक जानते हैं, फिर अन्य तो जान ही कैसे सकता है। भगवान शेष उनके गुणों का गायन निरंतर अपनी सहस्त्र मुखों से करते रहते हैं, किंतु वे भी उनका पार नहीं पा सकते हैं। हे नारद, उनकी योग माया को मैं जानता हूँ, तुम जानते हो। भगवान शंकर जानते हैं। उनके प्रिय भक्त प्रहलाद, शत्रुपा, मनु तथा प्रियव्रत जानते हैं। प्राचीन वही, ऋभु, ध्रुव, इक्ष्वाकु, पूर्वा, मुचकुंद, राजा जनक जानते हैं तथा गांधी, रघु, राजा अम्बरीश, राजा सगर गय, राजा याति, राजा मंधाता, लर्क तथा धनु जानते हैं। अनु, रंती देव ब्रह्मचारी, भीष्म, राजा बलि, दिलीप, अमृतरम, उतंक, सौभरी, राजा शिव, देवल, पिपलाद, उद्धव, पराशर, सारस्वत, पुरीसेन, विभीषण, हनुमान, अर्जुन, विदुर तथा श्रुतदेव जानते हैं। हे नारद, ब्रह्म का वास्तविक रूप सर्वमय तथा ज्ञान स्वरूप है। वह एक रस तथा शांतिमय है। वह स्वरूप उनकी माया के मल से रहित है। मैंने तुमसे भगवान के अवतार तथा उनके स्वरूप का वर्णन किया है। जो उपदेश भगवान ने सृष्टि के आदि में मुझे 4 श्लोकों में दिया था, उसी भागवत उपदेश को मैंने तुम्हें दिया है। अब तुम इस उपदेश को विस्तार पूर्वक भक्तजनों में फैलाओ।
जिसमें प्रेममयी भगवत भक्ति का उपदेश प्रवाहित हुए। जो भक्तजन उनके भागवत तत्व को जानते हैं वे उनकी माया से मुक्त हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है ना ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरियान यही हरि नाम यही हरियान यही जग के मंगल की आरती। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मम पंथ कोल सन मार्ग बताने वाली है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। हरि की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। सर्वदेव सर्वदेवी वेद ग्रंथ की जय हो। भागवत ग्रंथ की जय। सुख संकादि की जय हो। मंगलमय भगवान की जय। श्री परिवार की जय। कृष्ण परिवार की जय। राम दरबार की जय। ऋषि परिवार की जय। सातु गंगा की जय। भक्ति माता की जय। मंगलमय भगवान की जय हो।